आपने दुनिया के कई ऐसी चीज़ों को देखा होगा जो दिखने में तो एक साधारण सी ही दिखती है, लेकिन उनकी कीमत मिलियंस में होती है। दुनिया में जैसे जैसे अमीरों की गिनती बढ़ती जा रही है, वैसे ही एक्सपेंसिव चीज़ों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। एग्जाम्पल के तौर पर बात करें, अगर आपके पास भी दुनिया का सारा पैसा हो तो आप क्या करोगे? डेफिनेटली आप महंगी चीज़ों पर अपना पैसा खर्च करना चाहोगे, नई नई कार्स, बंगला लेना चाहोगे और अपनी ज़िंदगी ऐशो आराम में बिताना चाहोगे। और मिलियनियर और बिलियनियर अपने पैसों को इन्हीं एक्सपेंसिव चीज़ों पर स्पेंड करते हैं। लेकिन आप इन चीज़ों को देखकर सरप्राइज जरूर हो जाएंगे, क्योंकि इन चीज़ों को लेना हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है। तो चलते हैं वीडियो में, जहाँ हम आपको बताने वाले हैं मोस्ट एक्सपेंसिव थिंग्स इन द वर्ल्ड। लेकिन उससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, क्योंकि हम इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस हर दिन लाते रहते हैं। नंबर 1, 1963 फेरारी 250 GTO। इस लग्जरियस गाड़ी की कीमत है $70 मिलियन, जिसे वेदरटेक के फाउंडर और CEO डेविड मैकनील ने 2018 में इस फेरारी को लिया था, जो 1963 की रेस की विनर भी रह चुकी है। इस लग्जरियस गाड़ी का चेसिस नंबर है 4153 GT, जिसे लोग मानते हैं कि ये दुनिया की मोस्ट एक्सपेंसिव कार्स में से एक है। इस फेरारी 250 GTO के सिर्फ 39 कार्स ही बनाई गई थी, जिसे इटालियन मार्क ने 1962 और 1964 के बीच बनाया था। इस गाड़ी को बहुत ही रेयर माना जाता है। यही वजह है कि इस गाड़ी को परचेज करने के लिए लोग मिलियंस ऑफ डॉलर्स भी खर्च करने को तैयार है। नंबर 2, मैनहट्टन पार्किंग स्पॉट। इस लग्जरियस पार्किंग स्पॉट को लेने के बजाय अगर आप एक लग्जरी हाउस भी लेते हो तो वो बेहतर हो सकता है, क्योंकि ये दुनिया का सबसे मोस्ट एक्सपेंसिव पार्किंग स्पॉट्स में से एक है, जिसकी पार्किंग स्पॉट की कीमत है $1 मिलियन। ये एक्सपेंसिव पार्ट स्पॉट बनाया गया है अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी के मैनहट्टन एरिया में, जो इस सिटी का सबसे पॉपुलेटेड एरिया में से एक है। यहाँ 10 कार पार्किंग स्पॉट मौजूद है, जिसे बिल्ड किया गया है फोर्टिटो क्रॉसबी सेंट ने, जो मैनहट्टन के पॉस्को डिस्ट्रिक्ट में मौजूद है। इसके एक कार पार्किंग की कीमत है $1 मिलियन, यानी 6.8 करोड़ रुपीज़। नंबर 3, डायमंड iPhone 6। दुनिया के मोस्ट एक्सपेंसिव चीज़ों में से एक है फ़ोन, जहाँ डायमंड्स भी लगे हैं। इस फ़ोन का नाम है फैल्कॉन सुपरनोवा iPhone 6 पिंक डायमंड एडिशन, जिसकी कीमत है $48.5 मिलियन। ये कोई आम फ़ोन नहीं है, लेकिन यहाँ प्लैटिनम की कोटिंग भी की है। इसके साथ साथ पिंक डायमंड्स भी लगे हुए हैं। नंबर 4, डायमंड वॉच। आपने कई तरह के वॉचेस को देखा होगा जिनकी वैल्यू भी लाखों करोड़ों में होती है, लेकिन इनसे भी ऊपर है दुनिया की मोस्ट एक्सपेंसिव वॉच, जिसका नाम है ग्राफ डायमंड हेलोसिनेशन वॉच, जिसकी कीमत है $55 मिलियन। इस वॉच में 110 कैरेट कलर डायमंड्स लगे हुए हैं, जिसमें फैंसी ऑरेंज, फैंसी ग्रीन, फैंसी इंडिगो, फैंसी इंटेंस पिंक, फैंसी लाइट ग्रे ब्लू मौजूद है। इस घड़ी को लॉन्च किया है द ग्राफ हेलोसिनेशन ने, जिसे इन्होंने 2014 में बेसल वर्ल्ड में लॉन्च किया था। नंबर 5, ब्लूफिन ट्यूना। ये दुनिया की सबसे महंगी फिश में से एक है, जिसे जापानीज सुशी टाइकून ने रिकॉर्ड $3.1 मिलियन की 612 पाउंड के ब्लूफिन ट्यूना को लिया था, जिसे इन्होंने 2019 में टोक्यो के फिश मार्केट से लिया था। इस फिश की क्वालिटीज की बात करें, ये दिखने में तो एक डेंजर फिश दिखाई देती है, लेकिन ये किसी पर भी हमला नहीं करती। इसे WWF यानी वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड ने ऑक्शन में रखा था, जो दुनिया की सबसे एक्सपेंसिव फिश बन गई। नंबर 6, एंटिला मुंबई। दुनिया में कई ऐसे लग्जरी होम्स मौजूद है जो मोस्ट एक्सपेंसिव होम्स में शामिल है, जैसे क्वीन ऑफ इंग्लैंड और बकिंगम पैलेस। लेकिन इनसे भी ऊपर है दुनिया का सबसे लग्जरी और एक्सपेंसिव हाउस, जिसकी कीमत है $1 बिलियन, यानी करीब 10,000 करोड़ रुपए। इस लग्जरियस हाउस के मालिक है एशिया के सबसे अमीर आदमी मुकेश अंबानी, जो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन भी है। इस 27 मंजिले एंटिला को आर्किटेक्ट किया है शिकागो के आर्किटेक्ट्स परकिंस और विल ने, जिसकी वर्ल्ड वाइड वैल्यू है $1 to $2 बिलियन से भी ज़्यादा। ये दुनिया के सबसे सेफ हाउस में से एक है, जो 8.0 के रिएक्टर स्केल के भूकंप के झटकों को भी आसानी से झेल सकता है। नंबर 7, द साल्वेटर मुंडी। ये दुनिया के मोस्ट एक्सपेंसिव पेंटिंग्स में से एक है, जिसे 2017 में प्रिंस बैदर बिन अब्दुल्ला बिन मोहम्मद बिन फजान अल सऊद ने $450 मिलियन में लिया था, और कहते हैं कि ये दुनिया की मोस्ट एक्सपेंसिव पेंटिंग्स में से एक है।
जिसे किसी ने इतने वैल्यू में लिया था। इस द सेलिब्रेटर मुंडी का मतलब होता है एक रखवाला। नंबर 8, प्लैटिनम टेकिला बॉटल। दुनिया के मोस्ट एक्सपेंसिव टेकिला बॉटल्स में से एक है एसन एजडिका, जो अपने फैंसी लुक के कारण सबसे एक्सपेंसिव बॉटल बन गई है, जिसकी वैल्यू है 3.5 मिलियन यूएस डॉलर। इस टेकिला में प्लेटिनम और वाइट गोल्ड को लगाया गया है। यही नहीं, यहाँ 640 डायमंड्स भी लगे हुए हैं। नंबर 9, द डोमेन। आजकल आप जितने भी गूगल पे वेबसाइट देखते हो, इनको डोमेन ही कहा जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि दुनिया का सबसे महंगा डोमेन किस वैल्यू में बिका था? एक वेबसाइट होस्टिंग सर्विस GoDaddy के मुताबिक दुनिया का मोस्ट एक्सपेंसिव डोमेन मौजूद है, जिसकी वैल्यू है 49.7 मिलियन यूएस डॉलर। इस डोमेन का नाम है carlinsurance.com, जो दुनिया के मोस्ट एक्सपेंसिव डोमेन्स में से एक है। नंबर 10, बीटल्सबीच ग्रैब डायमंड। इस एक्सपेंसिव डायमंड को 17th सेंचुरी में इंडिया में खोजा गया, जिसके फर्स्ट ओनर थे स्पेन के राजा फिलिप्स IV। जिसके बाद इसके बहुत सारे ओनर हुए, लेकिन 2008 में ऑक्शन में दुनिया का सबसे एक्सपेंसिव डायमंड बन गया, जिसकी वैल्यू है 72 मिलियन यूएस डॉलर। ये दुनिया का ओल्ड और सबसे एक्सपेंसिव डायमंड्स में से एक है, जो 360 से भी ज़्यादा वर्षों से इस दुनिया में मौजूद है। नंबर 11, हिंड्समैन क्रिस्टल पियानो। इस एक्सपेंसिव पियानो की कीमत है 3.2 मिलियन यूएस डॉलर। इस पियानो को 2008 के बीजिंग ओलंपिक्स में रिटायरमेंट के तौर पर यूज़ किया गया, जो आज एक प्राइवेट ओनर के घर की शान है। नंबर 12, एल्बर्टो स्कल्पचर। इस स्कल्पचर को 2015 में एक प्राइवेट ओनर ने बिलियनियर स्टीवन ए कोहेन को बेचा था, जिसकी वैल्यू है 104 मिलियन यूएस डॉलर। इस स्कल्पचर को स्विस आर्टिस्ट एल्बर्टो गाइकोमेट्टी ने बनाया था, जिसे पॉइंटिंग मैन के नाम से भी जाना जाता है। नंबर 13, हिस्ट्री सुप्रीम याट। इस लग्जरी हिस्ट्री सुप्रीम याट के मालिक है मलेशिया के सबसे अमीर आदमी रॉबर्ट नॉक, जिसकी वैल्यू है 1.5 बिलियन यूएस डॉलर। यह 100 फुट की एक लंबी याट है, जो सोने से बनाई गई है। इसे यूके के स्टुअर्ट हॉग्स ने बनाया था, जिसका मास्टर बेडरूम मीटेओराइट्स और स्टैचू टीरेक्स डायनासोर की हड्डियों से बनाया गया है। ये थी हमारे मोस्ट एक्सपेंसिव थिंग्स इन द वर्ल्ड। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।